एवरीवन, वेलकम बैक माय बेबी केयर विथ मी। मैं हूँ प्रीति। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब बेबी को दांत आने लगता है, बेबी को जब टीथ आने लगता है तो उस टाइम हमें क्या घरेलू उपचार करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड कह लो आप पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, जिससे बेबी का दांत आ रहा है तो आप उस समय बेबी को आराम दे सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बेबी को दांत निकलते समय कुछ ना कुछ होने लगता है, जैसे कि बेबी इरिटेट हो जाता है, बेबी को बुखार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन आते हैं, ऐसे बहुत सारे बेबी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। आप ये समझ लो कि बेबी का जो गम्स होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें अगर बेबी का टीथ आ रहा होता है तो कितना प्रॉब्लम होता होगा। जब हम पेरेंट्स होते हैं, जब टीथिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से हम लोग डॉक्टर के साथ पास कंसल्ट करने चले जाते हैं। और वो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जब उसे टीथ में कोई प्रॉब्लम आता है, उन्हें गम्स बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें एक दांत आने लगता है तो उस टाइम बेबी को कैसा लग रहा होगा, कितना इरिटेट तो होगा ही बेबी। उसी के पॉइंट्स कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप बेबी को किस तरह से रिलैक्स दे सकते हो, बेबी को किस तरह से आप आराम दे सकते हो। कुछ ही बेबी के साथ होता है, कुछ बेबी के तो ऐसे स्मूथली दांत आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता और बेबी को दांत भी आ जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं, जैसे बेबी का दांत आता है तो बेबी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। किसी के साथ बुखार हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, सो किसी को कुछ भी नहीं होता, स्मूथली दांत आ जाता है। तो हर एक बेबी एक दूसरे से अलग होता है। बेबी को जब टीथ आ रहा होता है तो उसे उस टाइम कोई भी मेडिसिन नहीं देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये चीज आपको सबसे पहले याद रखना है कि जब बेबी को टीथ आ रहे होते हैं तो उस टाइम आप कोई भी मेडिसिन मत दो। वो बेबी का टीथ आना एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसे नेचुरल तरीके से आने दो। अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करने जाएंगे तो आपका डॉक्टर भी यही कहेगा कि बेबी को जो दांत आने का प्रोसेस होता है वो नेचुरल तरीका है, उसे नेचुरल तरीके से दांत आने दे, कोई भी मेडिसिन का यूज न करे। कुछ लोग कहते हैं कि बेबी को दांत आ रहा है जिसके कारण दस्त हो रहा है, जिसके कारण बुखार हो रहा है, जिसके कारण लूज मोशन हो गया। बट फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ ये गलत है। ये बेबी के साथ तब होता है जब सफाई का मेंटेन उसके साथ अच्छे से नहीं होता है, उसके जो बच्चे बेबी का रहने का एरिया है वो नीट एंड क्लीन नहीं होता है। बेबी का जो फिंगर्स मुंह में डालता है और बेबी के पास बहुत सारे टॉय होते हैं तो उसे नीट एंड क्लीन न होने के कारण वो मुंह में मुंह से पेट में उसका स्टमक में गंदा चला जाता है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम बेबी के साथ आता है। तो टीथ को नेचुरल प्रोसेस नेचुरल तरीके से आने दे। डॉक्टर भी बस आपको यही कहेगा कि आप सफाई का मेंटेन रखो जिससे ये सब प्रॉब्लम ना आए और नेचुरल तरीके से बेबी का टीथ आने दो। थोड़ा तो बेबी इरिटेट होगा बट उसे आप कैसे हैंडल करोगे मैं आपको बताती हूँ। जब आपका बेबी का पेट में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आप उस टाइम में ड्रॉप्स दे सकते हैं। कॉलिकेट ड्रॉप्स आता है, उस ड्रॉप्स को 2-3 दिन में एक बार दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि बेबी को पेट को ठंडा मिलेगा और बेबी को भी आराम मिलेगा। बट इसे कंटिन्यू यूज नहीं करना है, इसे 2-3 दिन में 1-2 बार दे देना है जिससे बेबी को पेट को आराम मिले। क्या होता है कभी कभी बेबी के पेट के अंदर गंदा चला जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते। तो आपको मैं कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। सबसे पहले एक भगोने में पानी को बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसे फ्रिज में रख दीजिए और जब वो एकदम चिल हो जाए, मतलब कि ठंडा हो जाए, तब उसे वापस आप फ्रिज से निकालिए और क्लीन कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसे अच्छे से उस चिल वाटर में भिगोइए कपड़े को और अच्छे से निचोड़िए। कपड़े में ऐसे डालिए और डालने के बाद उसके जो बेबी का मसूड़ा होता है धीरे धीरे आप इस तरह से मसाज कीजिए। इससे क्या होता है कि बेबी को बहुत आराम मिलेगा और पेट को भी ठंडा मिलेगा और ये जो मसूड़े हैं उसे भी ठंडा, मसूड़े में ठंडा मिलेगा और बेबी को बहुत रिलैक्स फील होगा। तो आप ये काम कर सकते हैं बेबी के साथ जिससे कि बेबी को बहुत आराम मिले और बेबी का मसूड़े का भी अच्छे से मसाज
हो जाएगा तो बेबी का फीलिंग्स कुछ देर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बेबी थोड़े देर के लिए इरिटेट से दूर हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहले साफ कपड़ा लीजिएगा और जब भी बेबी इरिटेट होने लगता है, रोने लगता है, क्राइंग करने लगता है, तो आप उस समय धीरे धीरे आप क्लीन कपड़ा से उसे इस तरह से गम्स को मसाज करेंगे तो बेबी को आराम मिलेगा और बेबी बहुत रिलैक्स फील करेगा। तो ये आप काम जरूर करना। आपका बेबी सॉलिड स्टार्ट कर चुका है और गर्मी का दिन है तो कुकुम्बर आता है, जो खीरा आता है, खीरे को आप बड़ा बड़ा पीसेस स्लाइस काट लेंगे और बेबी को हैंड ओवर कर देंगे। और बेबी क्या है कि बेबी को हाथ में पकड़ा देंगे। उससे क्या होता है कि बेबी जैसे ही खीरा को अपने गम्स पे रखेगा तो उसे थोड़ा सा ठंडा फील होगा और इससे बेबी को भी रिलैक्स मिलेगा। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो मैं बता रही हूँ ये आप एक बार करके देखना। जब बेबी को आराम नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, ये बेबी को बहुत ही आराम देता है। आप जब सॉलिड स्टार्ट कर चुके हो तो बेबी को कुछ भी देना तो फ्रीज में रख के देना। अगर कभी कभी तीथर भी दे रहे होगे, बेबी को चबाने का मन करता है, हमेशा उसे खुजली होते रहती है कि दांत में कुछ लूँ, तो अगर बेबी को तीथर भी दे रहे हो तो हमेशा स्टरलाइज कर लो और उसके बाद कुछ देर के लिए फ्रीज में चिल होने दो, ठंडा होने दो। उसके बाद बेबी को तीथर दे दो और तीथर ऐसे ऐसे करते रहेगा और उसे इरिटेट भी नहीं होगा और उसे उनकी गम्स है उसका जो गम्स है उसमें भी बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरह से आप कोई भी सामान बेबी को दो तो फ्रीज किया हुआ फ्रीजर में रखने के बाद ही दो, जिससे बेबी का गम्स में भी रिलैक्स मिले और बेबी को कोई प्रॉब्लम। एक होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ, एक कैलकेरिया आता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। तो अगर आप ये बेबी को देंगे तो ये टीथिंग प्रोसेस में ही बेबी को दिया जाता है। इसे देने के बाद भी बहुत आराम मिलता है। इसे देने के बाद बेबी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर इतना करने के बाद बेबी को कुछ भी रिलैक्स फील नहीं होता है तो आप ये बेबी को दे सकते हैं। इजली वे होम्योपैथिक में मिल जाएगा, होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगा। तो आप ये खरीद कर बेबी को दिन में 2-3 बार दे सकते हैं। अगर आपके बेबी को इससे आराम मिले तो ये आप यूज करने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर ले कि ये देना है या नहीं। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो आपको देना ही देना है, बट मैं कुछ आप लोगों के साथ टिप्स एंड पॉइंट शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए। मैं आप लोगों के साथ शेयर की कि अगर बेबी को दांत आ रहा है तो आप घर में क्या क्या कर सकते हैं। अगर शायद ये जो मैं बताई अगर आप वो करेंगे तो आपके बेबी को रिलैक्स मिले। और मैंने भी अपने बेबी पे ये काम करी थी और मैं जब ये अपने बेबी पे ये काम की थी तो मेरे बेबी को भी रिलैक्स मिला था। और एक बात और बता दूं कि मेरे जो फर्स्ट बेबी थी उसका जो टीथ आना स्टार्ट हुआ था उसे 7 महीने के बाद ही आया था। और जो मेरा सेकेंड बेटा है उसे भी अभी तक नहीं आया है, वो भी 7 महीने का हो चुका है। तो जब भी आपका बेबी को जब भी दांत आए तो आप ये घरेलू उपचार ये अपने बेबी पे यूज कर सकते हैं। तो आज का मेरा इतना ही और नेक्स्ट डे मिलती हूँ नेक्स्ट इवेंट के साथ। बट फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर देना।